तेरा सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, जो तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, तअज्जुब है उस पे करम तेरा। किताब फितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिले कौनो मकान न होती, वो जो इमामे उमम न होता। जमीन न होती, फर्श न होता, अर्श न होता, लोहो कलम न होता, अगर खैरुल उमम न होता। वाजिबुल एहतराम इज्जतुल मकाम दोस्तों, बुजुर्गों, हरे भरे पुर रौनक सूबे सिंध के रोशन ज़मीर मुवहिद मुसलमान भाइयों, इतनी बात मैं आज कह के जाऊंगा आपको कि आप अपने बारे में फिक्र करें, सोचें। आप बहुत खुश नसीब हैं। आपको पता है आप कौन सी जमीन के बशिंदा हैं? कभी गौर किया है? सिंध कहना आसान है, ये कौन सी सरजमीन है, कहां के आप रहने वाले हैं? कभी गौर भी किया है? अल्लाह की कसम हम तो बहुत सोचते हैं, सिंध में आते हुए फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रब, मैं उस सरजमीने सिंध पे जा रहा हूं जिस सरजमीने सिंध पर मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम का कदम आया है। तुम अभी भी नहीं जागे? अभी भी बुज़दिल और थके हुए बैठे हो? हमें फख्र महसूस होता है कि उस जमीन पर अल्लाह के कुरान का पैगाम सुनाने जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के कासिद बनकर जा रहे हैं। जिस सरजमीने सिंध पर जिस सरजमीने सिंध पर शाह इस्माइल शहीद की कदम लगे, जिस सरजमीने सिंध पर ताज महमूद इमरोटी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ने जामे शहादत नोश किया, हम उस सरजमीने सिंध पे जा रहे हैं जिस सरजमीने सिंध पर मर्द कलंदर, मेरा शेर तेरा शेर, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नोश किया। उस सरजमीने सिंध पे रहने वालों, इसी सरजमीने सिंध पर अभी करीब में मेरे और आपके कायद, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, कुरान और हदीस का दाई, तौहीद और सुन्नत का दाई हजरत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सूमरू का लाशा तड़प रहा था। इसी सरजमीन पर अली शेर हैदरी शहीद का लाशा तड़पा, उठा, जनाजा उठा, तो कुरान के लिए डॉक्टर खालिद महमूद सूमरोक ने जामे शहादत नोश किया, तो कुरान के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, तो कुरान के लिए ताज महमूद इमरोटी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नोश किया, तो कुरान के लिए और तेरे मेरे जगाने के लिए अभी तक आप जागे नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। मैं जिम्मेदारी से बात करूंगा और आप जिम्मेदारी से सुनेंगे, फिर देखें क्या नूर हासिल होता है, ईमान को क्या सुरूर हासिल होता है। मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम तबलीगी इस्लाही फलाही इज्तिमा है और मुल्क के मायनास दीनी इदारा दावत व तबलीग का फ़कीदुल मिसाल मरकज़ मदरसा अरबिया इशातुल कुरान वल हदीस का सालाना जलसा, सालाना इज्तिमा है। मेरे ज़िम्मे मेरे बुजुर्गों ने मौजू लगाया है और ये भी साथ फरमाया है कि इसको आधे घंटे में आपने पूरा करना है।
ये तो मैं कासिर हूं कि मैं आधे घंटे में क्या पूरी जिंदगी लगा दूं तो ये मौजू पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया है ना, सिंध के रोशन ज़मीरो तालिब इल्म हूं, आपके मसलक का नौकर हूं, आपका मैं भाई हूं। आप जो हमें मोहब्बत से बुलाते हैं उस मोहब्बत का वास्ता देता हूं। ये जुमला गौर से सुनना कि जो मौजू मेरे रब ने, जो मौजू मेरे, बोलो अल्लाह का नाम लो, मेरे रब ने 23 साल के अरसे में बयान किया। नहीं समझे? रब ने जिसने जमीन और आसमान को कुन कह के बना दिया, इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी जमीन और जमा, सारा जहां, बहरो बर, शम्सो कमर, शजरो हजर, सारी कायनात को बनाने वाला, फिर इसका निजाम चलाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अल्लाह के मानने वालों लो मेरे रब का नाम। कौन है? अल्लाह। जो अल्लाह सारी कायनात को बनाने वाला, फिर इसका निजाम चलाने वाला, वो कादिर मुतलक है। उस मौजू को बयान करते करते कितना अरसा लग गया? कुरान नाजिल होते होते कितना अरसा लगा? 23 साल। 23 साल कुरान नाजिल होता रहा, मेरा रब मेरे नबी की शान बयान करता रहा। आ गया ना मजा? आ गया मजा? माशाल्लाह, शुक्रिया जी। लेकिन कहो ऊंची आवाज से। अच्छा ये बताओ, आपने खाना शाना खा लिया है? भूख तो नहीं लगी? रोजे से तो नहीं हो? अच्छा, मैं अभी भूखा बैठा हूं, भूख की हालत में बात कर रहा हूं। देखते हैं मेरी आवाज ज्यादा निकलती है या आपकी, अभी पता चलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे नाज है कि आप सिंध के रहने वाले हो, उलमा और शोहदा की लाज रखने वाले हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो मेरी तकरीर का जो उन्वान और मौजू है वो भी यही है, कुरान और साहिब कुरान मोहम्मद जवान सल्लल्लाहु, सारे बोलो ना सल्लल्लाहु, पिछले वाले बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारा ईमान भी यही है कि कुरान भी शान वाला, मोहम्मद जवान भी, बोलो यारो सिंधियो, कुरान भी शान वाला, नबी आखिर ज़मान भी शान वाला। इसको कुरान कहते हैं, उसको नबी आखिर ज़मान कहते हैं, इसको किताबुल्लाह कलामुल्लाह कहते हैं, उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ये हुदल्लिल आलमीन है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है। ये किताब हुदा है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और इन दोनों को भेजने वाला रब्बुल उला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक साइड से अभी आवाज नहीं आ रही, वन साइड कभी ना चलो, ऊंचे आवाज से सारे मिल के कहो। शुक्रिया जी। बस अब इंशाल्लाह गाड़ी निकल जाएगी प्लेटफार्म से इंशाल्लाह। तो कुरान भी शान वाला, मोहम्मद जवान भी। या अल्लाह तुझे तेरी कुदरत का वास्ता आज उसको बोलने देना जिसका ईमान यही हो कि कुरान भी, नबी आखिर ज़मान भी शान वाला। और सुनो, हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हमारा ईमान है, नजरिया है, हमारी किताबों में दर्ज भी यही है, हमारे कल्बो जिगर में यही है, दिलो दिमाग में यही है, जुबान यही है, बरसरे मैदान ऐलान यही है कि कुरान भी शान वाला, मोहम्मद जवान भी। हमारा अकीदा है साथियों, याद करके जाओ, हमारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात से आला है, सारी कायनात से आला है। और ये किताब तमाम किताबों से, बोलो यारो, नबी तमाम नबियों से आला, किताब तमाम, बोलो बोलो, तमाम किताबों से आला। एक हदीस सुनते जाओ,
फिर आप बोलोगे, लाजमी बोलोगे, मुझे पता है। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले ना, ऐसे अचानक बाहर गए तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो जो मस्जिद नबवी में मजमा लगा हुआ है ना, इस पूरे मजमे पर अल्लाह फरिश्तों के सामने खुश हो रहा है और इस मजमे वालों पर अल्लाह फख्र कर रहा है। अल्लाह, बड़ी बात है जिस पे अल्लाह फख्र करे। एक तो सिंध वालों, मैं बहुत दूर बैठा हूं, काश मैं वहां होता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस मजमे पर अल्लाह फख्र करे वो मजमा भी शान वाला। वो बोलो यारो, वो मजमा भी शान वाला। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो फौरन उस मजमे में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया, मस्जिद नबवी के अंदर बैठने वालों, मेरे दीवाने परवाने सहाबा, मुझे बताओ यहां क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इसलिए बैठे हैं, यहां अल्लाह अल्लाह के रसूल का तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह के रसूल का तस्करा कर रहे हैं। आपने फरमाया तुम कसम उठा सकते हो, हदीस में जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। आपने कहा तुम कसम उठा सकते हो कि तुम इसीलिए बैठे हो? सहाबा वर्त हैरत में मुब्तला हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, काबा के रब की कसम है और मोहम्मद के रब की कसम है, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद और मोहम्मद के रब का तज़किरा कर रहे हैं। अगली बात सुनो सिंध वालों, खियानत नहीं करूंगा, पूरी हदीस सुनाऊंगा। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, यूं नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर शक था, ऐसा नहीं है, मुझे पता था कि तुम सच्चे हो, लारैब और बेऐब बैठे हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल के तज़किरे में बैठे हो। लेकिन मैं यूं हैरान हो रहा था कि बकायदा अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हें मुबारकबाद देने आया और बशारत देने आया कि ये जो मजमा है, इन मजमे वालों पर अल्लाह फख्र कर रहा है। ऊंचवा से कहो जरा सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारा तज़किरा ऊपर हो, चाहते हो अल्लाह तुम्हारे ऊपर फख्र करे, चाहते हो तो फिर अपनी निस्बत सहाबा से बनाओ, अपनी निस्बत सहाबा के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा से बनाओ, किताब हुदा से बनाओ, खुद खुदा से बनाओ। तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। चलें जी, बात खत्म करें। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि कुरान भी शान वाला, नबी आखिर ज़मान भी, बोले जरा, कुरान भी, नबी आखिर ज़मान भी, ये वाले इधर वाले बोलोगे तो आगे बात चलेगी ना सही। कुरान भी, नबी आखिर ज़मान भी, अकीदा सुनो, किताब मिली किताबों से आला, नबी मिला नबियों से आला, और जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता सारे फरिश्तों से, आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे, जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से आला, और जिस महीने में आया वो महीना तमाम महीनों से आला, जिस रात में आया वो रात तमाम रातों से आला, और जिस उम्मत को मिला वो उम्मत तमाम उम्मतों से आला। या अल्लाह, जो बोले यहां आला मकाम दे वहां, या अल्लाह जो बोले यहां आला मकाम दे वहां। सुनो भाइयों, इसलिए हमारा अकीदा है, किताब मिली किताबों से आला, हिकमत मेरे नबी को हिकमत मिली हिकमतों से आला, यार मिले यारों से आला, और उम्मत मिली उम्मतों से आला, नबुव्वत मिली रिसालत मिली तमाम कायनात से आला। इसलिए हमारा अकीदा बन गया कि किताब भी आला है, किताब वाला मोहम्मद भी, बोलो 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 जरा, मोहम्मद भी आला है। सुभान अल्लाह। सिंध के रोशन जमीरो जरा सुभान अल्लाह दी छालावे,
मैं बिल्कुल आखिरी गल आखिरी किनारे चा सारे बोलो सुबहान अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। एक किताब भी आला और किताब वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा ओ भी आला या अल्लाह। मेरे नबी भी आला किताब भी आला और मेरे नबी दी इज्जत भी आला अजमत भी आला सीरत भी आला सूरत भी आला जलाल भी आला जमाल भी आला कमाल भी आला अबुव्वत भी आला नबुव्वत भी आला। मेरे नबी का इल्म आला इस्म आला जिस्म आला। या अल्लाह या अल्लाह मेहरबानी फरमा रहमत फरमा। या अल्लाह सिंध वाले को मसला समझा मसला डसा कि तेरा नबी आलाए तेरी किताब आलाए। या अल्लाह तू आप कौन है? बात समझ आ रही है? नबी भी आला किताब भी तो या अल्लाह तू कौन है? सराकी समझ आ रही है? या अल्लाह मेहरबानी फरमा रहमत फरमा। या अल्लाह पता चल गया है समझ आ गया। या अल्लाह तेरा नबी भी आला है ते तेरी किताब भी आला है। या अल्लाह तू आप कौन है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सजदे विच जाके जबीने नियाज झुका के जुल्फे नो लहरा के खाली दामन फैला के सिंध वालियां नु मसला समझा तू कौन है ते मैं कौन आ। समझो भाई। फिर मेरे नबी ने सजदे विच जाके जागो जागो मेरे नबी ने सजदे विच जाके जबीने नियाज झुका के जुल्फे नो लहरा के खाली दामन फैला के रब दे सामने इकरार कीता या अल्लाह ए ठीक है मेरी जुबान भी आला है मेरी शान आला मेरा कुरान आला मेरा उस्मान आला। बोलो साहबा वाले। मेरी जुबान आला मेरी शान आला मेरा कुरान आला मेरा उस्मान आला। या अल्लाह मुझे पता है मेरा मक्का आला मदीना आला सीना आला पसीना आला मेरी हाथ की तलियां आला मदीने की गलियां आला मस्जिद नबी के मीनार आला मेरे सारे यार आला। आगे सिंध वाले माशाल्लाह मैदान में आ रहे हो आ भी गए छा भी गए इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से कहो जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह मैंने पता है कि मैं आला ही आला लेकिन या अल्लाह तू दसा के तू मेरे महबूब इन्हों दसा के तू कौन है मैं कौन आ। फिर मेरे नबी अल्लाह दी कसम सजदे विच जाके जेड़ा जुबान ते तराना जारी होया है ओ जारी होया है सुबहान रब्बी अल आला। या अल्लाह मैं आला ते तू है सुबहान रब्बी अल आला। इसलिए सिंध के रोशन ज़मीरों हमारा भी अकीदा बन गया है कि नबी आला है नबी का कुरान आला है और खुद खुदा सुबहान रब्बी अल आला। ऊंची आवाज से बोलो। इस वास्ते याद रखो कुरान भी आला कुरान वाला भी और कुरान पढ़ने वाले। बोलो बोलो बोलो। चुप क्यों कर गए हो? आस्था क्यों हो गए हो? जोर से कहो। कुरान पढ़ने वाले भी और जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वो जगह भी अल्लाह। ये आला नहीं है ये चंद दिनों की बात है। आज यहाँ कुरान की बहार है हदीस का निखार है इसलिए इस मदरसे से हम सबको प्यार है। आपको प्यार है या नहीं है? बोलो हाँ भाइयों। दुआओं में इस मदरसे को याद रखा करो। हर उठते बैठते चलते फिरते इस इदारे को याद रखा करो इसलिए कि ये इदारा कुरान और हदीस का इदारा है।
इसलिए ये दीनो इस्लाम का मिनारा है और हम सबको क्या है, प्यारा है। बोलो जरा, हम सबको प्यारा है। तो मैं बात मुख्तसर करूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, इशारा मुझे मिल गया, मेरी तरफ तवज्जो करें। अकीदा क्या है हमारा? कुरान सारी किताबों से, बोलो बोलो, और नबी सारी कायनात से आला। इसलिए आला हमारा भी अकीदा यही है कि इसलिए ये आला है, इस नबी कुरान से नबी के बारे में जो पूछो तो कुरान जरूर जवाब देता है। कुरान इल्म है, तवज्जो करना, कुरान इल्म है, मेरा नबी आलिम है। कुरान अमल है, मेरा नबी आमिल है। कुरान तफसीर है, मेरा नबी मुफस्सिर है। कुरान तकरीर है, मेरा नबी मुकर्रिर है। इसलिए कुरान का हुक्म हुज्जत है, नबी का हुक्म सुन्नत है। कुरान परहेजगार बनाता है, नबी गमगसार बनाता है। कुरान फरमे बरदार बनाता है, नबी जानसार बनाता है। कुरान अपने पैरोकार बनाता है, नबी अपने रजाकार बनाता है। और सिंध के रोशन जमीरों, कुरान अकवाल पेश करता है, नबी आमाल पेश कर देता है। कुरान सूरत पेश करता है, मेरा नबी सीरत पेश कर देता है। कुरान आयत पेश करता है, मेरा नबी आदत पेश करता है। कुरान आयत पेश करके कहता है मैं लारैब हूं, मेरा नबी आदत पेश करके कहता है मैं बेऐब हूं। ऊंची आवाज से कहे जरा सुभान अल्लाह। कुरान भी आला, कुरान वाला मोहम्मद भी, बोलो बोलो, सारी जहान से आला। हमारा अकीदा भी यही है, किताब सारी किताबों से, सारे बोलो, और किताब वाला सारे जहान से, सारी कायनात से आला। और जो पढ़ने वाले, बोलो बोलो, वो भी आला। जिस जगह पढ़ाया जाए वो भी आला। तवज्जो करें, कुरान इसलिए आला है कि कुरान से जो पूछो कुरान बताता है। कुरान मेरे नबी की सीरत और सूरत का पैगाम पहुंचाता है। कुरान तेरी मेरी अज़मत का परचम बुलंद कर देता है। तवज्जो करें, मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता मेरे नबी का चेहरा कैसा। कुरान से पूछो मेरे नबी का चेहरा कैसा। कुरान के तवज्जुहा, मैंने कहा चेहरे की चमक बता। कुरान ने कहा वन नहार इज़ा तजल्ला, मैंने कहा मेरे नबी का सुरमा बता। कुरान ने कहा माज़ागल बसर व मा तगा, मैंने कहा मेरे नबी का लिबास बता। कुरान ने कहा का फतहर, मैंने कहा मेरे नबी की चादर बता। कुरान ने कहा यायुल मुज़म्मिल यायुल मुद्दस्सिर, मैंने कहा मेरे नबी का इल्म बता। कुरान ने कहा तालीम बता। कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने कहा मेरे नबी की नबूवत बता। कुरान ने कहा या यो नबी, मैंने कहा मेरे नबी की रिसालत बता। कुरान ने कहा या यो रसूल, मैं कहा कुरान मेरे नबी की तबलीग बता। कुरान ने कहा या यो रसूल बल्लिग, मैंने कहा मेरे नबी का मिराज बता। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैंने कहा कुरान तू ये बता मेरे नबी का अखलाक क्या है। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मैंने कहा मेरे नबी की रहमत बता। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम अदब बता। कुरान ने कहा ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मैंने कहा मेरे नबी के दीवाने परवाने सहाबा बता। कुरान ने कहा उलाइका हुमुल नक्का उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका वसादिकून। और सिंध के रोशन ज़मीरों, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जो बोले कुरान वो तकरीर ही तकरीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देकर सोचती है दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ये आपने ऊंची आवाज से कहा है सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज से कहो, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो अकीदा क्या है हमारा? किताब सारी किताबों से, बोलो बोलो, किताब सारी किताबों से, और मेरा नबी सारी कायनात से, बोलो बोलो, सारी कायनात से। चलें आप दुरूद शरीफ पढ़ें, मैं आखिरी बात करूं फिर छुट्टी करें। मिल के आवाज से पढ़ लें जरा दुरूद शरीफ। आवाज से पढ़ो दुरूद शरीफ। मैंने इब्तिदा में एक बात की है, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले इशारा, अब तो सराहत आ गई। लेकिन आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत की वजह से एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि भाइयों अब भी वक़्त है, अब भी
वक्त है कुरान से और कुरान वालों से जुड़ जाओ। कुरान से जो जुड़ता है कुरान उसको आगे कर देता है। कुरान उसको, बोलो बोलो जरा, कभी ये गौर किया है आपने कि एक काफिला जा रहा हो, काफिला है जी, तो उसमें एक बच्चा हो जिसकी उम्र 9 साल हो। कितनी उम्र बताइए? आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। 9 साल की उम्र है उस बच्चे की, और उस के स्टेज वालों, उस बेचारे के कपड़े भी फटे हुए हैं, उसकी जूती टूटी पड़ी है, हाल से बेहाल है, गुर्बत का मारा है, अफलास और तंगदस्ती का मारा हुआ है, बल्कि गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है। लोग उसको निगाह हकारा से देखते हैं, मुर्दार लोग उसको निगाह हकारा से देखते हैं, मुर्दा जमीर, जमीर फरोश उसको निगाह हकारा से देखते हैं। वो गरीब है और गरीब का बच्चा है, लेकिन वो सारे काफिले से आगे है। पहुंचो पहुंचो, बोलो, सारे काफिले से थक गए हो? फिर आवाज क्यों कम हो गई? वो बच्चा सारे काफिले से क्यों आगे है? आप पूछेंगे ना। इस इदारे का रईस है, इस इदारे के रईस हाफिज कुरान और मेहमानान रसूल से मोहब्बत करने वाला, मेरा और आपका महबूब मोहतमिम हर दिल अजीज शख्सियत जनाब हाफिज अली गौहर साहब से आप सवाल करेंगे। यार उस्ताद पीछे हैं, उस बच्चे के उस्ताद पीछे हैं, माँ बाप भी पीछे हैं, और बुजुर्ग बड़े बड़े पीछे हैं, दरगाह हलेजवी वाले बुजुर्ग भी पीछे हैं, और वो बिल्कुल गरीब बच्चा सबसे क्यों आगे है? ये क्यों कर रहे हो? हाफिज अली गौहर साहब जवाब देंगे, सिंध वालों सारे हम पीछे रहेंगे, ये बच्चा आगे रहेगा। क्यों? इसने कुरान उठाया हुआ है, इसने कुरान उठाया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सिंध के रोशन जमीरों, एक बच्चा कुरान उठाए, सारे काफिले से आगे निकल गया, और हिजरत की रात सिद्दीक अकबर ने कुरान वाला मोहम्मद उठाया, सारे सहाबा से आगे निकल गया। तकबीर, शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान सिद्दीक अकबर। कुरान वाला आखिरी बात कहते हैं ना, मेराज की रात, महीना कौन सा है? बोलो बोलो, कहते हैं ना 1,24,000 नबी और रसूल पीछे मोहम्मद, बोलो बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। या रब, ये क्या वजह? आदम सफीउल्लाह पीछे है, इब्राहिम खलीलुल्लाह पीछे है, मूसा कलीमुल्लाह पीछे है, ईसा रूहुल्लाह पीछे है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह पीछे है, मोहम्मद हबीबुल्लाह आगे है। क्या वजह? सिंध के रोशन जमीरों, तालिब इल्म का जुमला याद रखना, अपने मसलक के नौकर का जुमला याद रखना, सारे पीछे हैं मोहम्मद। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं ये तौरात वाला है, पीछे रहेगा, ज़बूर वाला है, पीछे रहेगा, इंजील वाला है, पीछे रहेगा, कुरान वाला मोहम्मद आगे। बात समझ आई है नहीं आई समझ? सबको मेराज नीचे नीचे, सबको मेराज नीचे नीचे। क्यों? कोई तौरात वाला, कोई ज़बूर वाला, कोई इंजील वाला, सारे नीचे, कुरान वाला मोहम्मद। बोलो बोलो, कुरान वाला मोहम्मद आगे। बात मुख्तसर करूं, सिंध के रोशन जमीरों, अपने बुजुर्गों का अकीदा बताता चलूं। याद रखो, जो कुरान से जुड़ेगा वो सारी कायनात से, जो कुरान से जुड़ेगा वो आला, कुरान से जो जुड़ेगा वो आला। सहाबा कहते हैं जो नबी से जुड़ जाए, जो कुरान से जुड़ जाए वो आला। सहाबा कहते हैं
जब तक हम नहीं जुड़े थे तो कुछ नहीं थे, जुड़े तो सब कुछ हो गए। सोई थी सोना बन गया, जर्रा था आफताब बन गया, कतरा था दरिया बन गया। जो जालिम थे वो रहम दिल बन गए, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो हरजाई थे वो यकजाई बन गए, जो हलवाई थे वो शदाई बन गए, जो मुजावर थे वो मुजाहिद बन गए, जो बुज़दिल थे वो बहादुर बन गए, जो जलील थे वो हर दिल अजीज बन गए, जो शरीर थे वो शरीफ बन गए। जो मेरे साथियों जिन्होंने कुरान पढ़ा तो कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया, मदीने के काजी बन गए, वो तलवार उठाई गाजी बन गए, मस्जिद नबवी में गए नमाजी बन गए, काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। बस भाई मैं टाइम बहुत ऊपर ले गया हूँ, अपने बुजुर्गों आप सबसे माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने तो अभी यहाँ भी बयान करना है, थोड़ा सा दरमियान में रेस्ट है, फिर रात कोई मदीना कॉलोनी है, कोई बोर्ड ऑफिस के करीब इदारा है, मदरसा है, फिर वहाँ इंशाअल्लाह बयान है। तो आपसे मेरी गुजारिश है शायद आपकी मेरी वहाँ मुलाकात हो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।